नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। रुड़की की गगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गांव में पुरानी रंजिश के चलते दो पक्षों में जमकर पथराव हुआ। घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें अवैध हथियारों के साथ पथराव किया जा रहा है। इस संबंध में पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। दरअसल मामला रुड़की गगनहर कोतवाली क्षेत्र के कमेलपुर गाँव का है। यहाँ पर आजाद समाज पार्टी के नेता और विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे गुलबहार अली ने बताया कि उनके परिवार से गांव के कुछ लोग पुरानी रंजिश रखते हैं और अभी कुछ समय पहले ही पुरानी रंजिश के कारण उनके परिवार पर अवैध हथियारों से हमला किया गया था, जिस संबंध में मुकदमा भी दर्ज करा दिया गया था। लेकिन कावड़ मेले की व्यवस्था के कारण पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई थी, जिसके चलते आरोपी खुलेआम घूमते रहे। यही वजह है कि हुड़दंगियों ने एक बार फिर से जब हम नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहे थे तभी उन पर हमला बोल दिया। मामला इतना बड़ा है कि उनके परिवार पर पथराव भी किया गया, अवैध हथियारों से डराने धमकाने की कोशिश की गई, जिसकी सूचना भी पुलिस को दी गई। अब गुलबहार का कहना है कि वह शांतिप्रिय आदमी है और लड़ाई झगड़ा नहीं चाहते, लेकिन दूसरा पक्ष जानबूझकर उन पर हमले कर रहा है। साथ ही सोशल मीडिया पर एलानिया जान से मारने तक की धमकी तक उन्हें दी जा रही है। और गुलबहार अली ने आरोप लगाते हुए बताया है कि आरोपियों ने फायरिंग भी की है। अगर आरोपियों के ऊपर ठोस कार्रवाई नहीं होती है तो उनके हौसले बुलंद होंगे। उन्होंने बताया है कि आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो गांव से पलायन करने को वह मजबूर होंगे। वहीं पथराव की वायरल वीडियो भी एसपी देहात स्वप्न किशोर को सौंपी गई है, जहां पर गगनहर इंस्पेक्टर को तमाम पहलुओं पर गहनता से जांच करने के आदेश भी दिए गए हैं। मेरा नाम आलम है जी। आलम भाई, क्या हुआ? मामला क्या है? मामला ये हुआ जी, गुलबार भाई अभी 2 दिन पहले हज से आए थे, तो कुछ मेहमान यहाँ पे मिलने के लिए आ रहे थे इनसे, तो उसी बीच में उठ के नमाज के लिए गए। और जैसे ही नमाज के लिए गए तो उस तरफ से उन लोगों ने पूरी प्लानिंग के साथ हमला करने का पूरा तैयारी कर रखी थी, जिसमें उनके पास हथियार भी थे, पलकटी, भाले, बंदूक वगैरह। तो वो माहौल को देखते हुए गुलबार भाई अपना घर वापस आ गए, लेकिन उनकी तरफ से जो तैयारी थी उन्होंने पूरे जो है ना उसे अंजाम दिया और घर पे पथराव, फायरिंग और ये सब उन्होंने किया। तो हम लोग मेहमानों में थे, तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा ना तो हमने कोई तैयारी करी, हमने प्रशासन को फ़ोन करके यहाँ पे बुलाया गया। तो इन्होंने तहरीर भी दिया आपके खिलाफ और एक वीडियो भी इन्होंने दिखाया है, 2 वीडियो है उसमें कि एक फायरिंग हो रही है। वो पुरानी कभी पता नहीं है या नहीं है, या एडिटिंग करके किस तरह से की हुई है, लेकिन हमारी तरफ से कोई भी इस तरह की फायरिंग का कोई मामला नहीं है। ये कह रहे हैं कि आपने पहले भी हमला किया था इन पे, आदमी हमला नहीं जी, इनकी तरफ से किया गया था पहले भी। वो वीडियो जो है प्रशासन के पास भी है, सभी पत्रकार के पास भी है, और इसमें दिख रहा है कि पहले भी इन लोगों ने घर पे हमारे चढ़ाई पुरानी करी रंजिश है। नहीं, 2 महीने पहले जो मामला हुआ था झगड़े का इनसे, उसमें कुछ प्रशासन कावड़ के उसमें लग गया, तो उसमें कार्रवाई नहीं हो पाई। तो उसे ही देखते हुए इन लोगों ने सोचा कि हम लोग तो बच गए, तो फिर उसी घटना को दोबारा अंजाम देने की कोशिश करें। ये दबंग प्रवृत्ति के है, और एक तरह से ये समझिए कि इनका जो बैकग्राउंड है वो सन 74 का मर्डर का है। उसी मामले में जो है इन्होंने 2 मर्डर भी किए थे मस्जिद में नमाज पढ़ते होकर, तो वही इनके जो है दबंगई है। और जो छोटे तबका है हमारे गांव में जो रह रहा है, वो लोग बहुत दब के रह रहे हैं। आपके परिवार से कोई गवाह बना था? हमारे परिवार से हमारे पिताजी बने थे जी उसमें गवाह। इसी की रंजिश? ये भी रंजिश है इन लोगों के मन में, ये भी है कि इन्होंने गवाही दी थी, तो इस वजह से इन लोगों के जो है हमला किया। फायरिंग करते नजर आ रहे हैं वीडियो में, क्या है मामला? नहीं, फायरिंग उसमें हमारी तरफ से किसी की नहीं है। घर आपका ही आ रहा है? वो घर हमारा ही है, लेकिन जो मामला हुआ वो नीचे से हुआ है, ऊपर का कोई मामला ही नहीं। आपने क्यों दी पुलिस को तहरीर? हमारी तरफ से भी तहरीर दी जा रही है। मेडिकल के लिए गए हैं, कुछ लोग चोट भी लगी है, फायरिंग भी हुई है, और उससे भी कुछ लोग घायल हुए फायरिंग से भी हमारे यहाँ, तो उसके लिए मेडिकल करा के जी उनकी तरफ से हुई है। और वो जो वीडियो है उनकी, जो अवैध हथियार उन लोगों के पास है, कोई उनके पास लाइसेंस नहीं है, सभी के सभी अवैध है, और वो जो है ना उन्हीं हथियारों का इस्तेमाल करके, और ये पूरे गांव का उनका मामला है कि पूरे गांव को दबा रखा है उन्होंने इसी से। ये मामला तो पुरानी रंजिश चली आ रही। हमारे गांव में मस्जिद में 2 मर्डर हुए थे सन 74 में। उसमें हमारे पिताजी जो है ना वो गवाह थे। उन लोगों को हमारे पिताजी की गवाही को सजा हुई थी, लेकिन वो किसी वजह से जहाँ ना बाहर आ गए थे, रिहा हो गए थे, लेकिन वो रंजिश चली आ रही। अब छोटी मोटी घटना तो ये करते रहे, लेकिन 2 महीने पहले बहुत बड़ी घटना को अंजाम इन लोगों ने दिया था, जो हमारे घर पर चढ़ाई की थी, पथराव किया था, और लाठी डंडों से और अवैध हथियारों से। लेकिन उस बीच में जो है ना हमने पुलिस में अपनी रिपोर्ट दर्ज करा कर, अपना मुकदमा दर्ज करा कर
हम लोग जो है ना हज पर चले गए थे और पुलिस जो है ना उसमें कावड़ यात्रा में लगी हुई थी। कोई कार्रवाई अब तक नहीं हुई है। दोषी जो है ना बाहर घूम रहे। अब जैसे हम हज पता है 2 महीने बाद तो इन लोगों ने हमारे घर आना जाना मेहमानों का शुरू हुआ। तो हमारे घर के बाहर आकर जो उसका बजरी का एक ढेर था खनन का, वो इन्होंने ज़बरदस्ती बाहर डाल रखा था। उस पर हम कहा सुनी भाई से हटा लो, लेकिन नहीं हटाया। और उसकी अवैज में मस्जिद में जब हम नमाज़ पढ़ने जा रहे थे तो हम पर हमला किया गया। घर में बढ़कर हमने घुसकर अपनी जान बचाई, लेकिन ये हमारे घर में भी घुसे और फायरिंग भी की, जिसमें जो है ना घायल भी हुए। और जिसकी चश्मदीद गवाह जो है ना पुलिस है, पुलिस ने ही आन कर वो बजरी का जो ढेर है अपने सामने हटवाया। कोई घायल, कितने लोग घायल है? लगभग 1 2 3 लोग घायल हैं। मामूली चोट आई है? नहीं, चोटें गंभीर भी है। अभी तो वो मेडिकल के बाद ही पता लगेगा कितनी चोट तो है। रात तो गई नहीं मेडिकल पे, आज गए? रात तो ये मामला वो डॉक्टर जो है ना नहीं मिले थे किसी वजह से, लेकिन गए हुए थे और यहाँ से जाते जाते वो 12 बज गए थे और पुलिस भी ने भी अभी परमिशन नहीं दी थी मेडिकल की। तो अभी वीडियो जो है वायरल हो रहा है, वो कैसा वीडियो है? ये तो एक तरोड़ मरोड़ का पुरानी कुछ भी वीडियो बना दो, कोई किसी को ये कर दो वो कर दो। ये तो वीडियो का मामला वो बहुत पुराना है। ये तो एक तरह से जो है ना मतलब षड्यंत्र वाली बात है। क्या मांग है आपकी पुलिस अधिकारी से? मेरी मांग यही है कि भाई 2 बार मेरे पास बड़ा हमला हो चुका। मैं अब अपना घर बेच कर बाहर जाऊं, क्या करूं क्या ना करूं। जो कारोबार है मेरा वो खेती है। अब मेरी मजबूरी है कि भाई मैं खेती यहाँ वो तो ले जा नहीं सकता उठा पलायन कर। करने के लिए मजबूर है आपका परिवार? अब ये मेरे पास क्या है कि शासन प्रशासन मुझे जो है ना क्या प्रोटेक्शन है, क्या मेरी मदद करे, क्या दोषियों को सजा दे, उन्हें जो है ना मतलब उस जो है ना आगे देखा जा क्या। लेकिन फिलहाल स्थिति जो है ना ये है कि मैं घबराया हुआ हूँ और मुझे जो है ना पुलिस के सामने मारने की धमकी भी दी गई। आप भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी हैं? मैं कार्यकर्ता नहीं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी से मैंने जाना चुनाव लड़ा है रुड़की से, रुड़की विधानसभा से। तो आला जो नेता है आपको उन्हें भी अवगत करा दिया आपने? मैंने सभी लोगों को जो है ना भाई पता तो लग ही गया कि भाई एक मतलब तहरीर दे दी आपने? हाँ, तहरीर दे दी। इस संबंध में विभिन्न सोशल मीडिया स्रोतों से और अन्य स्वतंत्र स्रोतों से भी, ग्रामीणों की ओर से भी अलग अलग तरह की जानकारियां सामने लाई जा रही हैं। इंस्पेक्टर गंगनहर को इस संबंध में पूरी घटना की विस्तृत जानकारी लेकर सभी संबंधित के विरुद्ध जिन लोगों ने भी पथराव किया है या फायरिंग की है, उन्हें चिन्हित कर उनके विरुद्ध प्रभावी विधिक कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया है। वे स्वयं इस पूरे मामले की जांच करेंगे और पूरे प्रकरण में प्रभावी कार्रवाई करेंगे। सर, जो वीडियो वायरल हो रही है उसके आधार पर तो उसकी भी जांच की जा रही है? निश्चित रूप से। तो सर अभी केस दर्ज हो चुका है? इस संबंध में उन्हें बताया गया है कि पूरी विधिक कार्रवाई में अभियोग पंजीकरण से लेकर और अग्रिम कार्रवाई सभी शामिल है। आरिफ नियाजी की रिपोर्ट।